नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हमने स्वास्थ्य और रोग के बारे में जान लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे मानव में होने वाले कुछ सामान्य संचरणीय रोग या संक्रामक रोग। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो रोग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक रोग होता है जन्मजात रोग, जिसको कॉन्जेनाइटल रोग बोलते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। और दूसरा रोग का प्रकार था उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीजेस। जो एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं वो जन्म के पश्चात अर्थात किन्हीं कारणोंवश जन्म के बाद हो जाते हैं, जो कि दो प्रकार के थे, संक्रामक और असंक्रामक। आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कुछ सामान्य संक्रामक रोग के बारे में। तो जो मानव में होने वाले संक्रामक रोगों को हम उनके कारकों के आधार पर, अर्थात जो रोग का कारण होते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं, उनके आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं या निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो मानव में होने वाले संक्रामक रोगों को उनके रोग कारकों के आधार पर, आप ऐसे ही लिख लेंगे, रोग कारकों के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी हम लेते हैं विषाणु जनित मानव रोग, अर्थात ह्यूमन डिजीज काज्ड बाई वायरस, या इनको हम कह सकते हैं विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जिसमें से हम सभी जानते हैं कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु का अर्थ ही होता है विष के अणु, अर्थात डिजीज़ फैलाने वाले जो अणु होते हैं वही होते हैं विषाणु। और विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये पॉइंट्स आप पहली क्लासों में, इससे पहले की क्लासों में ज़रूर जान चुके होंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के विषाणु होते हैं वो मानव में अनेक रोग फैलाते हैं। तो हम लिख लेंगे विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं और उत्पन्न करते हैं। फैलाने का तात्पर्य यही है, उत्पन्न करने से ही होता है कि विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कुछ प्रमुख रोगों में हम डाल सकते हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। हमने वही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। इस सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है हेपेटाइटिस, चेचक, चिकनगुनिया आदि। तो ये हैं मुख्य एग्जाम्पल्स। बाकी तो बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि आप देखें तो डेंगू हो गया, नेत्र श्लेष्मा शोथ हो गया, गलसुआ हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, हर्पिस हो गया, खसरा हो गया, छोटी माता हो गया, पित्त ज्वर हो गया। लेकिन हम लोग जो भी एग्जाम्पल लिए हैं उनमें इन्हीं को पढ़ेंगे। और सबसे पहले ही हम हेडिंग डालेंगे और वह हेडिंग होगी ज़ुकाम, जिसे साधारण ज़ुकाम बोलते हैं और कॉमन कोल्ड बोला जाता है इंग्लिश में। साधारण ज़ुकाम अधिकतर राइनो वायरस से होता है तथा कभी कभी कोरोना वायरस से भी होता है। आज जो कोरोना वायरस आप देख रहे हैं यह कोरोना विषाणु का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है, जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है। तो यह अधिकतर राइनो वायरस, क्योंकि तरह तरह के वायरस जुकाम को फैलाते हैं और कभी कभी राइनो वायरस द्वारा हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसका संक्रमण कैसे होता है। तो इस रोग का जो संक्रमण तथा संचरण हम लिख सकते हैं। संचरण का अर्थात होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने का माध्यम। तो इन्फेक्शन में लिखेंगे इस रोग का संक्रमण तथा संचरण संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। इनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, जो कि छींकने और खांसने से नाक द्वारा बाहर निकलते हैं और इसी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण में यदि देखेंगे तो इस रोग में क्या होता है,
सर दर्द, सर दर्द, नाक बहना, सर दर्द, नाक बहना, खांसी, छींक, सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी आदि इसके मुख्य लक्षण होते हैं। बात करते हैं उपचार की, उपचार अर्थात ट्रीटमेंट की। तो वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है, वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है, पर परेशानी को कम करने के लिए एस्पिरिन तथा एंटीहिस्टामिन आदि दवाओं का सेवन किया जाता है। वैसे जुकाम 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन यदि हो जाए तो ये दवाएं आराम पहुंचाती हैं। वायरस द्वारा होने वाला अगला रोग है डेंगू बुखार, जिसे रीढ़ की हड्डी का भी बुखार कहते हैं। इसे कॉमन शब्दों में गांव में रीढ़ की हड्डी का बुखार भी बोलते हैं, और ये बुखार काफ़ी घातक भी होता है। डेंगू, इसको डेंगू और डेंगू दोनों नाम से आप बोल सकते हैं। तो डेंगू फीवर या बैकबोन फीवर इसको बोला जाता है। तो यह जो बुखार है वह काफ़ी घातक होता है, और इसका असर जो होता है वह काफ़ी परेशान करता है। तो इसमें लिख लेंगे, यह बुखार डेंगू वायरस, जिसे DENV डेंगू वायरस, यह बुखार डेंगू विषाणु DENV के कारण होता है। बात करेंगे इसके संक्रमण की। तो इसके संक्रमण का जो प्रभाव होता है वो बच्चों पर थोड़ा कम होता है, लेकिन वयस्कों में इसका जो प्रभाव होता है वह अधिक होता है। तो यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडीज एजिप्टाई, इस प्रजाति का नाम है एडीज एजिप्टाई, नाम याद रखिएगा। कॉमन शब्दों में आप एडीज मच्छर भी बोल सकते हैं। यदि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए बहुविकल्पी में कि किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, तो एडीज मच्छर आपको लगाना है। तो एडीज एजिप्टाई के द्वारा फैलता है। अगली हेडिंग डालेंगे लक्षण, जिन्हें बोला जाता है सिम्टम, कि कौन कौन से लक्षण होते हैं डेंगू बुखार के। तो डेंगू बुखार के लक्षण में लिखेंगे हल्का बुखार, थकान, बदन दर्द, जुकाम, खांसी, जुकाम के बाद लिखेंगे खांसी, छींक, नाक बहना आदि इसके लक्षण होते हैं। चूँकि म्यूकोसा जो होती है वो स्वेल कर जाती है, जिस कारण नाक भी बहने लगता है। और इसका परीक्षण कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें से एलिसा, इसे बोला जाता है एलिसा। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे बोला जाता है। और यह भी एक इसका परीक्षण होता है, किया जाता है इसके द्वारा परीक्षण। साथ में ऐसे भी होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा भी इसका टेस्ट किया जाता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका उपचार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो उपचार के लिए इसका रोकथाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेंगू के रोकथाम के लिए मच्छर मारने वाली कॉइल, ये आती है अगरबत्ती मच्छर मारने वाली, और काफ़ी काम करती है। और आज तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी आ गए हैं जिनका इस्तेमाल आप लोगों के घरों में होते हैं। मच्छर मारने वाली कॉइल या मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी कोई विशेष दवा नहीं बनी है अभी तक। तो आप सोच लीजिए वायरस कितने खतरनाक होते हैं, इनकी दवा जल्दी बनती नहीं है।
पैरासीटामॉल आदि का सेवन लाभकारी होता है, अर्थात पैरासीटामॉल सेवन किया जाता है इसके उपचार के लिए। चलिए बात करते हैं वायरस द्वारा होने वाले अगली डिजीज़ के बारे में। तो जो अगली बीमारी हमारे सिलेबस में मेंशन है वह है स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू भी बहुत घातक डिजीज़ है। बात करते हैं स्वाइन फ्लू की, तो यह एक वायरस जनित रोग है और इसका संक्रमण जो होता है वह H1N1, इसका फुल फॉर्म याद रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो फुल फॉर्म याद मत रखिएगा। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1 से होता है। किससे होता है, H1N1 से होता है। वैसे इसका फुल फॉर्म है हीमाग्लूटिनिन टाइप 1 एंड न्यूरामिनिडेज टाइप 1 विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु का पूरा नाम है, लेकिन इसका शॉर्ट नाम आप याद रखिएगा, H1N1। बात करें संक्रमण की, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो यह एक श्वसन संबंधी रोग है और इसका विषाणु सुअरों यानी पिग्स के श्वसन तंत्र को पहले संक्रमित करता है, जिसके बाद में सुअरों में कफ और बलगम बनने लगता है और इनसे जो है वो नासिका श्रवण होने लगता है, जिससे वायु द्वारा बलगम और कफ के कण श्वसन के साथ साथ मनुष्य में भी पहुंच जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसका संक्रमण सुअर से होता है। सबसे पहले इन्फेक्शन सुअर में होगा और फिर सुअर जब छींकेगा या बलगम उसका बाहर निकलेगा तो वायु द्वारा मनुष्य में भी हो जाता है। तो दूषित वायु द्वारा इनका संक्रमण आगे फैलता रहता है। बात करते हैं लक्षण की, तो इससे रोगी को बहुत तेज़ बुखार होता है, लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। डिग्री सेल्सियस आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे रोगी को तेज़ बुखार होता है, आप डिग्री मत डालिए, तेज़ बुखार होता है। कंपकपी, सिर दर्द तथा कफ बनने लगता है। चलिए उपचार की बात कर लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो उपाय होता है वह होता है टीकाकरण, अर्थात वैक्सीनेशन। इस रोग के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, तो इस पॉइंट को हम लिख लेंगे। इसके लिए टीकाकरण अच्छा उपाय है और इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियाँ जो कि काफ़ी प्रचलित औषधियाँ हैं, जेनामेविर औषधि का नाम है जेनामेविर, या हम कह सकते हैं रेलेंजा, जेनामेविर या रेलेंजा। तो इसको लिख लेंगे, रेलेंजा नाम काफ़ी फेमस है इसका, तो रेलेंजा RELENZA रेलेंजा, या सॉरी इसको लिख लीजिए तथा या और ओसेल्टामिविर बोलते हैं इसको, काफ़ी टिपिकल नेम है, तो इसे बोला गया टेमी फ्लू बोला गया, टेमी फ्लू। और टेमी फ्लू नाम आप याद रखिएगा, रोगी को दी जाती है, का प्रयोग किया जाता है, लिख लीजिए, और जो कि हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो क्लास में हमने वायरस से होने वाले प्रमुख 3 रोगों के बारे में बात किया, जिसमें जुकाम, डेंगू बुखार तथा स्वाइन फ्लू। अगली वीडियो में हम इससे आगे जो भी और भी हमारे सिलेबस में मेंशन हैं उन रोगों पर बात करेंगे। तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।